हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, अभी है दोपहर का टाइम और ये संडे का वीडियो है। आज संडे है तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा जो कपड़े निकलते हैं वो धुल लिए हैं। मतलब मेरी जो बेडशीट वगैरह है वो मैंने धुल ली थी, और क्योंकि अगले दिन मंडे था और मुझे उस दिन व्रत रहना होता है सुबह से, तो उस दिन मैं सोचती हूँ कि कम से कम काम हो करने के लिए तो ऐसा कुछ काम होता है तो मैं संडे को थोड़ा कर लेती हूँ, ऐसे धुलाई वगैरह कपड़ों की। तो बस मैंने वही कर लिया। तो मैं अभी ना बेडशीट लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने यही बेडशीट ली थी तो ऐसा ही डला हुआ था बेड। मैंने कोई दूसरी बेडशीट नहीं लगाई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं इसी को लगा दूँ धुलने के बाद। तो मैं उसी वजह से मैंने थोड़ा लेट हो गया मतलब लगाने में। वैसे तो मतलब दूसरी लगाती तो मैं पहले ही लगा चुकी होती, लेकिन मुझे यही लगानी थी तो मैंने यही लगा दी। और बेटू अभी इधर की साइड लेटा हुआ है और बेटू भी डैडी चले गए हैं दुकान। तो बस अभी तो हम लोग ही हैं और मैं लगा देती हूँ बेडशीट। क्योंकि ना कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोगों के पास या हम जैसे हाउस वाइफ के पास कुछ काम नहीं होता, बस खाना वाना बनाओ और पूरा दिन सोती रहो। ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब खाना वाना बनाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोगों को करने पड़ते हैं। शायद किसी को दिखाई नहीं देता होगा, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन रियल में जो करता है वही समझता है। और जो हाउस वाइफ है वो तो अच्छे से समझ ही जाएंगी कि सिर्फ यही एक काम नहीं होता है, कि उसके अलावा भी बहुत सारे काम निकल आते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। और खाना बनाना भी एक बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है। लोग बहुत कॉमन सी ले लेते हैं, अरे खाना ही तो बना लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें भी थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा दिमाग लगता है, तब जाके वो अच्छा सा एक खाना बनता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बोल देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस और ये है अगले दिन मंडे का क्लिप, जो कि सुबह का है। अभी हम सब लोग तो उठ गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, लेकिन बेटू लेटा हुआ था। उसको मैं बोल रही थी उठने के लिए, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। उसको ना सुबह के टाइम बड़ी नींद आती है और देखिए मैं बड़े प्यार से उसको उठा रही थी, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। उसको अभी भी नींद आ रही है। होते हैं ना बच्चे सुबह सुबह लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं बच्चे, तो बड़े मासूम से लगते हैं। और वही बच्चे फिर थोड़ी देर में मतलब उठ जाते हैं और फिर ऐसे शरारत करते हैं या फिर मस्ती करते हैं, तो वही थोड़े गुस्सा दिला देते हैं। तो मैं वही उसको बोल रही थी कि बेटू उठ जा उठ जा, लेकिन वो इधर से उधर हो जाता, उधर से इधर हो जाता। तो मैंने बेड भी ऐसे क्लीन कर लिया, उसको इधर उधर करके उठ ही नहीं रहा था वो। तो बेड मेरा हो गया है क्लीन, और अब मैं इधर आ गई हूँ सोफे की तरफ, जो मेरा सोफ़ा डला हुआ है। तो मैं उसको भी अच्छे से झड़ा के एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा कर देती हूँ और अच्छे से कवर वगैरह लगा देती हूँ। और देखिए सुबह सुबह कितनी तेज़ धूप हो गई है, मेरे रूम में भी आ रही है। मतलब ऐसा हो रहा था आज कि धूप हो भी रही थी और नहीं भी हो रही थी, बादल से छा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। लेकिन कभी कभी और एकदम से धूप निकल जाती तो मुझे बड़ा बेकार लगने लगता। एकदम मतलब थोड़े बादल से आ जाते, एकदम छाँव छाँव सी हो जाती, तो वो अच्छा लगता था मुझे। तो आज ना कुछ ऐसा ही मौसम हो रहा था, मतलब सुबह के टाइम बहुत अच्छा सुहाना सा मौसम हो रहा था। तो और देखिए देखिए मैं दोस्तों, मेरा फटाफट से लगा झाड़ू लेती हूँ वाड़ू हो झाड़ू। गया है। मैं जो झाड़ू लगा रही थी अंदर, वो हो गया है। अब पोंछा रह गया है, वो मैं अभी लगाऊंगी। लेकिन अभी आ गए हैं मेरे बाहर के नल, मतलब कुछ मिनट हो गए हैं, बाहर के नल तो आ गए थे और मैंने आंगन में धुल दिया है। तो मुझे लेजम डालनी है टंकी में, तो वो भी भर जाएगी। तो अभी मैं बाहर चलती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने आंगन धुल दिया है। मतलब मेरा जो रूम के सामने का आंगन है छोटू सा, वो ही धुला है। उसके आगे ये बड़ा वाला है वो नहीं धुला मैंने, क्योंकि इसमें ना बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने यही धुल दिया। अब मैं यहाँ से बाल खोल देती हूँ, तो चल जाएंगे। देखिए पानी चल गया, मैं इसको उठा के इधर डाल दूँगी। देखिए अभी अभी झाड़ू लगाया और ऐसी हवा चल रही है ये जोर की, सुबह सुबह से पूरा
पूजा मतलब जो मैंने कचरा हटाया आंगन से वो फिर से हो गया। क्या मतलब है झाड़ू लगाने का। ये किसमें अटक गई है, ये देखिए आप। इसी चीज में अटक गई है। अरे गठान लग गई है, खोल देती है। चली जाएगी, इसे टंकी में डाल दूंगी। ज़्यादा खाली नहीं है, तो देखिए दोस्तों मैं लगा लेती हूँ अब पोंछा, क्योंकि अब मेरा पोंछा रह गया है। बस मेरा झाड़ू वाड़ू तो सब हो गया, और पोंछा लगाऊंगी जब भी मैं थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि हवा चलती रहती है रोज। और अभी भी आज ना सुबह से बहुत हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, और मौसम भी बड़ा अच्छा सा हो रखा है, मतलब ठंडा ठंडा सा हो गया मौसम। धूप जो होती है ना वो नहीं हो रही है, वरना मेरे कमरे में अंदर तक धूप आ जाती है रोज, लेकिन आज नहीं है। मतलब हो रही है, ऐसी हो रही है, फिर बंद हो रही है, ऐसी हो रही है। मौसम थोड़ा थोड़ा अच्छा ही हो रहा है। तो अभी बस मैं पोंछा लगाऊंगी और थोड़ी क्लीनिंग करूंगी, फिर मैं बाहर जाऊंगी। अगर तो देखिए दोस्तों मैं लगा लेती हूँ पोंछा, और पोंछा लगाने से पहले मैं थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग कर लूँगी, मतलब गीले कपड़े से सब कुछ साफ़ कर लूँगी, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा तो होती ही है, लेकिन हवा भी बहुत ज़्यादा चलती है, जो कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ा देती है और मेरे रूम का पूरा सत्यानाश कर देती है। तो बस मुझे रोज़ का ऐसा क्लीनिंग करना पड़ता है, लेकिन मंडे को मैं तो ज़्यादा ही कर लेती हूँ। मतलब जो अंदर मेरा जो किचन की अलमारी है ना, तो मैं उसको भी थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। खाने पीने की चीज़ें रखी रहती हैं उसमें, तो उसको भी थोड़ा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी मैं बस फटाफट से पोंछा लगाऊंगी, और फिर बेटू को भी नहलाना है, वो अभी है नहीं है, वो चला गया अपनी ताई के घर पे, तो बस वहाँ से आ जाएगा। लेकिन वो मना कर रहा है नहाने का, बोल रहा है अभी नहीं नहाना। चलो बेटू नहलाने। तो अभी मैं उसको ज़बरदस्ती ले जाऊंगी, फिर तो दोपहर हो जाएगी, धूप हो जाएगी, तो मेरा मन नहीं करेगा फिर बाहर जाने का। तो मैं अभी उसको नहला के बिठा दूंगी रूम में, और फिर मैं नहाने जाऊंगी। फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूंगी, एकदम नहा के एकदम बढ़िया फ्रेश मूड में। तो बस अब मैं भी नहा धो के हो गई हूँ फ्री। बेटू को भी नहला के उसको बैठा दिया है, इधर की साइड सोफे पे बैठा है और मोबाइल में लगा हुआ है। तो बस अभी तो मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ। अभी मुझे पूजा करने जाना है मेरी माता रानी के मंदिर में, तो मैं वहाँ पे ही जाऊँगी। तो मतलब यही काम ज़्यादातर मेरा मंडे का रहता है। इसके अलावा भी कुछ और निकल जाता है तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, और मैंने पहले भी किया है। तो बस मेरा जो ज़्यादातर मेरा काम रहता है वो यही रहता है कि थोड़ी सफाई वगैरह होती है और धुलाई वगैरह होती है, तो इस वजह से मेरा मंडे का थोड़ा एक्स्ट्रा काम निकल जाता है। और ये देखिए अभी मैं जा रही हूँ माता रानी के मंदिर में। इतनी तेज़ धूप हो रखी थी कि मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी निकलने की, लेकिन पूजा करने तो जाना ही है। तो बस मैं चली जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो अभी ना कोई है नहीं है मेरे साथ में, और मैं ही कैमरा पकड़ी थी, तो वहाँ पे मैं रख दूँगी, मतलब मैं नहीं दिखा नहीं पाऊँगी पूजा करते समय, क्योंकि कोई पकड़ने वाला नहीं होगा और मुझे पूजा भी करनी है। तो ये देखिए ये मेरे आम के पेड़ लगे हुए हैं, तो यहीं पे मैं रख दूँगी। और हौदी भी बनी हुई है जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, जिसमें बच्चे नहा रहे थे, तो बस मैं वहीं पे रख देती हूँ। और देखिए बाहर से करने के बाद मैं आ जाती हूँ अंदर, और
मैं अंदर की जो मेरी पूजा है मैं वो भी कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ खा पी पाऊँगी और मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लग रही थी। तो बस मुझे पूजा करनी है, फिर मुझे पानी पीना है, फिर उसके बाद ही मैं कुछ खाने पीने का सोचूंगी। और गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा मतलब पानी पीना चाहिए, लेकिन मेरी आदत है कि मैं अगर जब तक पूजा नहीं कर लेती तब तक मुझसे ना मतलब पानी तो पिलता ही नहीं है। और फिर उसके बाद मैं पूरा दिन पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि इसकी वजह मतलब मैं कुछ खाती नहीं हूँ। अगर मैं कुछ खा लेती हूँ तो मुझसे पानी पिल जाता है, वरना व्रत वाले दिन मुझसे पानी नहीं पिलता। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए कुछ बना लूँगी, तो उसकी वजह से मतलब पानी भी पिलता रहेगा फिर पूरा दिन, तो सही है। फिर वो पानी पिलेगा तो, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मियों में पानी ना पियो तो वो भी सही नहीं है। तो बस अभी ना मैं बस पूजा वूजा करके फ्री हो गई हूँ। और ये देखिए मैंने ना चिप्स रख लिए अपने लिए आलू के जो पापड़ होते हैं ना वो रख लिए हैं तलने के लिए, तो मैं उसी को फ्राई कर रही हूँ। तो उसमें फिर जो फलारी नमक होता है ना व्रत में चलता है, उसी में उसको थोड़ा डाल के मैं खा लूँगी और चाय पी लूँगी, तो ना फिर मुझसे पानी पिलता रहेगा पूरा दिन भर, तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस इसी वजह से मैं थोड़ा इनको फ्राई कर लेती हूँ। और फिर मुझे खाना भी बनाना है, तो बस बच्चा है घर में और काम है, और तो करना ही पड़ता है। पता नहीं कुछ लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों के पास काम नहीं रहता, कि हम लोग काम नहीं करते, पूरा दिन सोते रहते हैं। तो ये उनको ना बहुत गलत सोच है उन लोगों की। तो मेरे ख्याल से हर एक हाउसवाइफ के लिए बहुत रहता है काम और वो करती हैं, तो ऐसा सोचना गलत है मेरे हिसाब से। तो बस अभी तो मैं ये कर लेती हूँ।